हैं और मैं सिबिन ग्रुप का एक वोकेशनल ट्रेनर हूँ जो कि NSQF सेल के अंतर्गत कार्य करती है। तो आज हम जिस सब्जेक्ट की ऊपर बात करेंगे वो है रिटेल और टॉपिक का नाम है काइंड्स ऑफ कस्टमर एंड सेलिंग स्किल। तो कस्टमर क्या होती हैं और कंज्यूमर क्या होती हैं, दो तरह की बातें आती है, कस्टमर और कंज्यूमर। कस्टमर वो होती है जो किसी दुकान पर या किसी स्टोर पर जब खरीदारी करती है उस समय के लिए उसे कस्टमर कहा जाता है, और कंज्यूमर जब वह चीजें जो उसने खरीदी दुकान से वह अपने खुद के व्यवहार के लिए यूज करता है, प्रयोग करता है, तो उसे हम कंज्यूमर कहते हैं। इसको हम एक साधारण उदाहरण से देख सकते हैं। When a housewife goes out shopping to buy household items, she buys different merchandise from a store. She is a customer to that retail outlet. When she reaches home, other members of the family also use products, though they haven't purchased it. All the family members, including the housewife, who have utilized the product for their personal use are consumer। यानी कि जब कोई महिला दुकान पर चीजें खरीदती हैं तो उस समय के लिए वह उन चीजों का की कस्टमर होती है, यानी ग्राहक होती है। और जब वह चीजें वह घर पे लेके आती है और उसके फैमिली, उसके परिवार के सभी लोग वो चीजें यूज करती हैं तो वो कंज्यूमर होती हैं, यानी उपभोक्ता, जिसे हम उपभोक्ता भी कहते हैं। तो कंज्यूमर और कस्टमर के कुछ बहुत सारे डिफरेंसेस यहाँ दिए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। एंड यूजर, उसे हम कंज्यूमर कहते हैं, यानी अंततः जो उन चीजों को यूज करे उसे हम कंज्यूमर कहते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कस्टमर, यानी कस्टमर के कितने विभिन्न प्रकार होते हैं। तो कस्टमर के 4 विभिन्न प्रकार होते हैं। प्रथम है लॉयल कस्टमर। लॉयल कस्टमर वह होती है जो आपके दुकान पर प्रतिदिन या हमेशा आप ही की दुकान से खरीदारी करती हैं अपनी निजी जरूरत की चीजों के लिए। अगर वह यह सोचते हैं या उन्हें पता चलता है कि कोई चीज जो आपके यहाँ उपलब्ध नहीं है, तो वो उन चीजों की जानकारी आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो चीजें कहाँ उन्हें अच्छी तरह मिल सकती हैं। तो सेलिंग अप्रोच माने इनको हम कैसे इनकी ओर कैसे हम जाएंगे कि हमारी चीजें ज्यादा मात्रा में वो ले जाए, तो इसके लिए हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। प्रथम है ऑफरिंग गुड सर्विस, यानी अच्छी तरह सर्विस दे। और नेक्स्ट है ब्रीफ कम्युनिकेशन विद देम हाउ टू बी बेटर, यानी अच्छी तरह बातचीत, अपने आप को कैसे और बेहतर बना सके ये उनसे जानकारी लें। नेक्स्ट है फिकल कस्टमर। फिकल यानी चंचल स्वभाव वाले कस्टमर, जिनका मन हमेशा चंचल होता है। वो आपकी दुकान यानी आपके स्टोर पर कभी कभार ही आते हैं यह पता करने के लिए कि आपकी दुकान या आपके स्टोर पर कौन सी चीजें अच्छी मिल रही है या फिर कौन सी चीजों पर ऑफ यानी छूट है। वैसे तो वो दूसरे दुकान या दूसरे स्टोर के परमानेंट ग्राहक होते हैं, पर आपके स्टोर पर ये जानकारी देने आते हैं। तो इन्हें सेलिंग अप्रोच यानी कैसे हम जाएं इनके और। तो फर्स्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई what they like about their current preferred vendor and what they don't like about their vendor, यानी क्या उनको जहां से वो खरीदारी करते हैं क्या उनको वहां पसंद है और क्या उनको वह पसंद नहीं है कि वो आपकी स्टोर पर आए हैं। सेकंड होती है एक प्लान बनाएं और इनको यानी फिकल कस्टमर को लॉयल कस्टमर, यानी वो रोज आप ही के दुकान से जब भी उनको कोई चीजें जरूरत हो वो आप ही की दुकान से खरीदारी करें, इनका एक प्लान बनाएं। तीसरी होती है रिन्यूइंग कस्टमर। रिन्यूइंग कस्टमर वो होती है जो पहले तो आपके अच्छे ग्राहक थे पर किसी कारणवश वो चले गए उस जगह से और फिर कुछ समय बाद आपके यहाँ वापस आए हैं, पर अब वो कुछ कभी कभार ही आपके दुकान पर आते हैं। तो उनके लिए यह पता करें कि वो किस कारणवश वो जगह छोड़कर चले गए या आपके स्टोर को छोड़कर चले गए हैं। नेक्स्ट है एक प्लान बनाए कि वह उस जगह पर क्यों गए हैं और उस जगह पर क्या अच्छा मिल रहा है। लास्ट है न्यू कस्टमर, यानी जो प्रथम बार आपके
दुकान पर आए हैं। तो इनके लिए आप पता करें कि वो पहले कहाँ थे और यहाँ वो कहाँ, यहाँ वहाँ, यहाँ वो किस कारणवश आए हैं और किस दुकान पर ज्यादा खरीदारी करते हैं। और यह पता करने की कोशिश करें वो किन चीजों, आपकी दुकान पर किन चीजों की ज्यादा खरीदारी करते हैं। उनके साथ अच्छा व्यवहार रखें, अच्छा सर्विस दें उनको, ताकि वो आपके परमानेंट कस्टमर यानी लॉयल कस्टमर बन सके। तो इन चारों से हमें यह पता चलता है कि विभिन्न तरह के ग्राहक के विभिन्न तरह के जरूरतें होती हैं। किसी को कोलगेट चाहिए, किसी को ब्रश चाहिए, या फिर किसी को चावल चाहिए या किसी को दाल चाहिए। तो हमें यह प्रयत्न करना पड़ेगा एज अ रिटेलर कि हम सभी की जरूरतों को पूरा करें। और अगर हम जरूरतें पूरा ना कर पाए तो हम उनसे अच्छा व्यवहार रखें। इससे होगा क्या कि वो आपके व्यवहार या आपकी जो सरल स्वभाव वो उनके दिमाग में रहेगा और वो आगे जाके और भी 4 इंसानों को ये बात बताएंगे। और इससे क्या होगा, आपके दुकान या आपके स्टोर पर ज्यादा लोग आना पसंद करेंगे और ज्यादा लोग आएंगे, ज्यादा खरीदारी होगी तो आपको आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। तो इसी के साथ मैं अपना सेशन खत्म करना चाहूंगा। थैंक यू।